एजुकेशन चैनल स्टडी मैटर्स। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ C++ में कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। आप देख रहे होंगे हमारे ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं डिटेल में नहीं बट थोड़ा थोड़ा आपको इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, मैसेज पासिंग क्या है, एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन इनके बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। बट यहाँ पे अभी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाली हूँ, एक छोटी छोटी डेफिनेशन इनकी देने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, any entity that has state and behavior is known as object। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी एंटिटी को बोलते हैं इकाई, that has state, कोई भी इकाई की स्टेट और बिहेवियर को ही क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस कहा जाता है क्लास का। इंस्टेंस का मतलब कि उदाहरण, एक एग्जाम्पल ही कहा जाता है क्लास का, ऑब्जेक्ट को। When a class is undefined, जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो नो मेमोरी इज एलोकेटेड, ये कोई मेमोरी को एलोकेट नहीं करता, लेकिन बट when it is instantiated, यदि इसे क्या किया जाए, एक उदाहरण दिया जाए, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, तो क्या करता है, तो ये मेमोरी को एलोकेट कर देता है। इसका एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट का बनाना एप्पल। बनाना एप्पल या फिर कोई भी बर्ड्स ले लीजिए, यानी कि बर्ड को नहीं ले सकते, कोई बर्ड का नाम ले लीजिए, जैसे पिजन हो गया और भी हमारा क्रो हो गया, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, लेकिन जो बर्ड्स है वो क्लास हो गई, वो इसकी एक क्लास हो गई, और जैसे कि फ्रूट्स वो भी एक क्लास हो गई। यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स नहीं दिया, मैं इसका सिंटैक्स दे देती हूँ। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्लास नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट नेम 1, फिर सेमीकोलन लगा देंगे, ऑब्जेक्ट 2, फिर सेमीकोलन। इस तरीके से हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा उस तरीके से हो गया, यानी कि जैसे उसके अंदर की चीज हो गई, जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, वो हमारे बनाना, जैसे कि हमारे फ्रूट्स की ले लो, बनाना एप्पल और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमारे, वो सब किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लास की। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो क्लास है उसे कलेक्शन कहा गया है ऑब्जेक्ट का। क्लास इज अ पैसिव एंटिटी, ये एक पैसिव एंटिटी है, पैसिव इकाई है क्लास। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप व्हिच हैज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, यानी कि जो क्लास है वो यूजर ने डिफाइन की थी। ठीक है, which has data member and member function, जिसमें क्या होते हैं, हमारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया फ्रूट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, और कार होगी। कार के नेम नहीं दिए, लेकिन अगर हम कार के नेम दे देंगे तो वो किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में बन जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका एक सिंटैक्स भी दिया गया है, क्लास बॉक्स। हम सारे जो प्रोग्राम है वो क्लास के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स इस तरीके से दिया गया है इसका, क्लास बॉक्स। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, प्राइवेट और पब्लिक इनका यूज करने वाले हैं हम, और सेमीकोलन से हमेशा जब हम क्लास का यूज करते हैं, जब उसमें कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो उसको क्लोज करते हैं हम सेमीकोलन से। ठीक है, और इसमें प्राइवेट और पब्लिक की भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि प्राइवेट और पब्लिक होता क्या है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो बात करते हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है, when one class accesses the property data member and member function of another class is called inheritance, यानी कि जब एक क्लास एक्सेस करती है एक प्रॉपर्टी को of another class की प्रॉपर्टी को, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि क्लास ए है हमारी ये, और ये हमारी क्लास बी है।
बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारी आती है सब क्लास, डेरिवेटिव क्लास या फिर चाइल्ड, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इसका इस तरीके से सिंटैक्स होगा बच्चा। जैसे कि हमारी क्लास ए है जिसमें हमने डेटा मेंबर लिया, मेंबर फंक्शन ले लिया, फिर सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दिया, फिर हमने क्लास बी ली, यानी कि क्लास ए तो हमारी किसके लिए थी, सुपर क्लास के लिए, ये क्लास बी किसके लिए है, हमारी सब क्लास के लिए। तो सब क्लास जो है किसको पब्लिक करेगी, इसको क्लास ए को पब्लिकली करेगी। फिर यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने छोटी सी डेफिनेशन दे दी, इसको डिस्कस करा दी कि अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसमें छोटा डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन जो उसका बिहेवियर है वो डिफरेंट है। देखो जैसे कि हमारी मदर ही है, वो हमारी माँ होने का फर्ज भी निभाती है, एक अच्छी वाइफ होने का फर्ज भी निभाती है, मतलब बहुत से अलग अलग डिफरेंट का उसके बिहेवियर है। एक मैन को ही ले लीजिए, वो ऑफिस में वर्क करता है, वहां पे उसकी भूमिका कुछ और है, अपने बच्चों के आगे उसकी भूमिका कुछ और है, अपनी वाइफ, मतलब उसके बहुत सारे रोल्स है, बहुत सारे बिहेवियर्स है। एक सेम ऑब्जेक्ट है वो, लेकिन उसके बिहेवियर जो है वो अलग अलग है, ठीक है। एक पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं, पॉली को हम मैनी कह सकते हैं, बहुत से, और मॉर्फिज्म को कह सकते हैं फॉर्म, यानी कि मैनी फॉर्म्स है। एग्जांपल्स में शेप दिया हुआ है कि शेप अलग अलग टाइप्स की होती है, बट इसमें वो भी हम एग्जांपल दे सकते हैं जो मैंने आपको दिया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनैलिटी, यानी कि अंदर की डिटेल को क्या करके रखता है, हाइड करके रखता है और फंक्शनैलिटी को शो करता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि फोन कॉल वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग, यानी कि जैसे कि फोन कॉल आती है उसके हम इंटरनल डिटेल को नहीं जानते कि उसमें क्या प्रोसेसिंग है क्या नहीं प्रोसेसिंग है, लेकिन हम फोन कॉल को जानते हैं, उसके जो इंटरनल डिटेल्स है उसको नहीं जानते, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का। फिर हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन से आप समझ में आ रहा होगा, कैप्सूल सा आ रहा है कुछ, ठीक है, तो उसे समझते हैं बाइंडिंग ट्रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, यानी कि किसी कोड को या डेटा को इकट्ठा करके रखना एक सिंगल यूनिट में, वो हमारा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल है कैप्सूल। कैप्सूल तो आप जानते ही होंगे मेडिसिन है, जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन जो है इकट्ठी रहती है, ठीक है। इट इज रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन, यानी कि उसके अंदर एक डिफरेंट तरीके की मेडिसिन होती है कैप्सूल्स के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो बात करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग की। डायनेमिक बाइंडिंग, इन डायनेमिक बाइंडिंग द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पांस टू फंक्शन कॉल इज डिसाइडेड एट रन टाइम, यानी कि डायनेमिक बाइंडिंग में जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ता है तो उसका जो रेस्पॉन्स है, जो फंक्शन कॉलिंग है, वो हमें कब डिसाइड करना होता है, रन टाइम पर डिसाइड करना होता है, ठीक है। C++ has virtual function to support this, ये virtual function को support करता है हमारा डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मैसेज पासिंग। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग, यानी कि जब हमें कोई भी मैसेज किसी को पास करना होता है तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि अपने मैसेज को सेंडिंग करते हैं और या रिसीविंग करते हैं। जैसे कि हमारी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट ए है, तो यहाँ से हमारा मैसेज जा रहा है, यानी कि सेंडिंग किया और इन्होंने ऑब्जेक्ट बी ने क्या किया, इसको रिसीव किया, ठीक है। तो अब ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स के। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।